जय श्रीमन्नारायण। सभी को राधे राधे। कल 7 सितंबर को जन्माष्टमी है। आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आप सभी अपने घर में लड्डू गोपाल जी को जन्माष्टमी का उत्सव मनाएंगे। कल जन्माष्टमी का उत्सव श्री वैष्णवों का, गृहस्थों का मनाया जाएगा। आजकल ये प्रचलन चल रहा है, मैं देखने में आ रहा है कि जैसे हम अपने बच्चे के जन्मदिन पे केक काटते हैं, ऐसे ही भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी के दिन भगवान के द्वारा केक कटवाया जाता है। ये पाश्चात्य संस्कृति को मत अपनाइए। काटने का प्रयोजन हमारे यहाँ नहीं है। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान हमेशा कहा करते सत्संग में कि केक में मोमबत्ती बुझाना ये अपशगुन होता है। केक काटना जो होता है ये अपशगुन होता है, ये ठीक नहीं होता है। तो ये कहाँ का चलन है कि मदर्स डे पर केक काट रहे हैं, जन्मदिन पर केक काट रहे हैं और अपना जन्माष्टमी पर भी केक काट रहे हैं। मैंने एक दुकानदार से बातचीत की कि ये जो एगलेस केक आता है, क्या इसमें एग वगैरह ऐसा कोई चीज़ नहीं होती क्या? उन्होंने कहा महाराज जी, बिना एग के, बिना अंडे के केक बन ही नहीं सकता है। उन्होंने कहा कि हमने इसी का काम करते हैं, हमें पूरी नॉलेज है। इसलिए भजन करने वालों को भगवान पर, ठाकुर जी की पूजा करने वालों को ये केक का उपयोग नहीं करना चाहिए। और बाज़ार का उपयोग मत करो। बाज़ार के केक तो बिल्कुल भी नहीं। आप घर में अपना बनाइए, शुद्धता से बनाइए, पवित्रता से बनाइए। भगवान को माखन का भोग लगाइए, मिश्री का भोग लगाइए, ड्राई फ्रूट का भोग लगाइए, घर में हलवा बनाइए, खीर बनाइए, पंजीरी बनाइए। जो हमारे सात्विक चीज़ें हैं घर में अपने हाथ से बनाइए। भगवान का नाम जप करते हुए पवित्र भाव से। आज भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी है, उनके लिए मैं पंजीरी बना रही हूँ, माखन बना रही हूँ, मिश्री का भोग लगाइए है। और आपको ऐसा ही लगता है कि मैं अपने लड्डू गोपाल से केक का वो करवाना चाहते हैं। पहले हालांकि ये ठीक नहीं है, बिल्कुल भी ठीक नहीं है, शास्त्र सम्मत है ही नहीं, गुरु सम्मत है ही नहीं। ये मनमुखी आप अपना चलाते हैं तो इनसे कोई फ़ायदा नहीं है। गलत चलन है, ये गलत चलन है। परमात्मा की आरती कीजिए। जन्माष्टमी के दिन भगवान का हम उपवास करते हैं, भगवान को फल का भोग लगाते हैं, भगवान की आरती करते हैं। रात्रि में 12 बजे भगवान का पंचामृत से अभिषेक करते हैं, उनको पंजीरी का भोग लगाते हैं, फलों का भोग लगाते हैं और चंद्रमा को जल दे के फिर हम व्रत खोलते हैं। तो जो पद्धति जो तरीका हमारे शास्त्रों में दिया है वो इसलिए दिया है कि हमारा इसमें स्वास्थ्य भी ठीक रहता है उपवास करने से, और दूसरा हमारी आध्यात्मिक उन्नति होती है, भजन में प्रीति बढ़ती है। ये केक काटने से भजन में प्रीति नहीं बढ़ेगी। अगर संत लोग ही भक्तों को सावधान नहीं करेंगे, ट्रैफिक पुलिस वाला अगर ट्रैफिक के नियमों को नहीं बताएगा लोगों को, तो कितने एक्सीडेंट होंगे, कितनी दुर्घटनाएं होंगी। ऐसे ही अगर संत महात्मा अगर आपको सावधान नहीं करेंगे तो फिर आप कैसे जानेंगे कि हम गलत चल रहे हैं। इसलिए केक काटना बिल्कुल वर्जित है, बिल्कुल वर्जित है। आप बढ़िया माखन का भोग लगाएं, मिश्री का भोग लगाएं, बढ़िया फलों का भोग लगाएं, ड्राई फ्रूट का भोग लगाएं, खीर है, पकवान हैं, मिठाइयाँ हैं, अपने घर में बनाएं। और अपने घर में भगवान के, इसमें देखिए कितनी बड़ी बात होगी कि भाव होगा कि मैं अपने प्रभु के लिए मिठाई बना रही हूँ, मैं अपने प्रभु के लिए भोग बना रही हूँ, उसमें भाव होगा। कर्माबाई ने खुद अपनी हाथ से खिचड़ी बनाकर परमात्मा को भोग लगाती थी। सबरी ने बेर खिलाए भाव से। विदुरानी जो राजमहल में रहती थी, केले खिलाए, साग खिलाया, अपने हाथों से बनाया। और राजा अम्बरीश जो कि चक्रवर्ती सम्राट थे, परमात्मा के लिए खुद अपने हाथों से भोग बनाते थे, अपने हाथों से भोग बनाते थे। वो सम्राट होकर भी नौकरों से नहीं बनवाते थे, बाजार से नहीं मंगवाते थे, अपने हाथ से। क्योंकि अपने हाथों से बनाने में ममता आती है, प्रेम आता है, भाव आता है।
और भगवान भाव ग्रहण करते हैं। इसलिए इस जन्माष्टमी पर अपने हाथों से परमात्मा के लिए मक्खन बनाएं, मिठाइयाँ बनाएं, भोग बनाएं और फिर भोग लगाएं। भगवान का भजन करें, कीर्तन करें। जन्माष्टमी के दिन आप गौ माता को चारा खिलाएं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को गौ सबसे ज़्यादा प्रिय है, सबसे ज़्यादा प्रिय है। तो उस प्रिय गौ माता को अपने हाथ से चारा खिलाएं, गुड़ खिलाएं, हरा चारा खिलाएं, केला फल खिलाएं। तो मेरा आप सबसे यही कहना है कि आप बड़े हर्षोल्लास से मनाएं, भगवान का पंचामृत से अभिषेक कराएं, आरती करें पूरे परिवार सहित। ये ऐसे हमें अपनी आने वाली पीढ़ियों को अच्छी चीज़ें देनी है। ये केक काटना, मोमबत्ती बुझाना और ये सब नहीं, ये सब दिखावा नहीं। भगवान दिखावे से प्रसन्न नहीं होते, भगवान प्रसन्न होते हैं भाव से। भाव से आप भाव से एक खिचड़ी भी बना के खिला देंगे, खीर भी बना के खिला देंगे, अरे कुछ नहीं तो भाव से उनके नाम का एक आंसू भी बहा देंगे। भगवान ने क्या कहा? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्तिया प्रेक्षते। जो पत्र पुष्प फल भी मुझे अर्पित करता है। भगवान ने कहीं केक कहा? अब आप कहेंगे उस समय तो केक होता ही नहीं था, तो इस समय आपने क्यों कर लिया ये सब? नहीं, पत्र लगाइए, पुष्प लगाइए, फल लगाइए, मिठाई बनाइए, मिष्ठान बनाइए, ऐसी चीज़ों का भोग लगाएं जिससे हमारे प्रभु हम पे प्रसन्न हों। माता यशोदा माखन खिलाती थी भगवान को, दूध पिलाती, छाछ पिलाती, दही पिलाती, गोपियों ने छाछ पिलाई, सचिया भर छाछ पे नाच नचाए। और आप ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं। जो शास्त्र के विरुद्ध है, सद्गुरु के विरुद्ध है, संत सम्मत नहीं है, वो बिल्कुल कार्य हमें नहीं करना है। उससे हमें कुछ फ़ायदा नहीं मिलेगा। जैसे कपड़े का फूल कागज़ के फूल से महक नहीं आती, ऐसे ही ये सब बनावटी चीज़ें कागज़ के फूल हैं, इनसे कोई फ़ायदा नहीं होना। पैसे की बर्बादी, समय की बर्बादी और कुछ नहीं मिलेगा। अपने हाथों से बनाइए, कुछ भी बना के ठाकुर जी को सात्विक चीज़ का भोग लगाइए और ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। उस भोग में उन्नति करते हैं। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान कहते हैं कि आपने माना 1 किलो थाली भर के भोग लगाया तो उसमें 10 ग्राम की वृद्धि अवश्य होगी, अवश्य होगी। ये पूरे सद्गुरुदेव का भगवान का आदेश है। इसलिए मेरा आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामना है। अग्रिम जन्माष्टमी की शुभकामना मैं दे रहा हूँ। कल 7 सितंबर को जन्माष्टमी का उत्सव बनेगा। हर्षोल्लास के साथ मनाएं और पूरे परिवार के सहित मनाएं। परमात्मा का आशीर्वाद ग्रहण करें, उन पूरे परिवार के साथ आरती करें, गौ माता की सेवा करें, भजन करें, उपवास करें, ताकि आपको परमात्मा की कृपा प्राप्त हो, आशीर्वाद प्राप्त हो। इसलिए प्रेम से हम बोलेंगे राधे राधे।